हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 26 से 31 मार्च 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो जो हैं आपको आसानी से अवेलेबल होते चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों के लिए इसरो को कौन सा अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत शिवप्रिया रंगनाथन ने जो है इसरो की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त किया है। और याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, ये एयरोस्पेस उद्योग के भीतर असाधारण उपलब्धियों को पहचानने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि $75 मिलियन की लागत से इस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी और इस क्षेत्र में पानी की मौजूदगी की पुष्टि की थी। ठीक है, इससे पहले इसरो को चंद्र अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हुसाविक संग्रहालय की ओर से जो है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार भी जो है दिया जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न से एक नए फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ स्तर पर। पहला प्रश्न है आपका, दंतेवाड़ा के फागुन मेला में किसकी अगुवाई में दंतेश्वरी माई के छत्र और डोली का नगर भ्रमण कराया गया है? तो याद रखिएगा, कमल चंद भंजदेव, इनकी अगुवाई में जो है दंतेवाड़ा के फागुन मेला में दंतेश्वरी माता के छत्र और डोली का नगर भ्रमण कराया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव की अगुवाई में 940 देवी देवताओं के साथ दंतेश्वरी माता की डोली और छत्र को 12 दिन का नगर भ्रमण कराया गया। दक्षिण बस्तर के प्रसिद्ध फागुन मड़ई में आदिम आखेट नृत्यों की परंपरा में लम्हा नृत्य, मार नृत्य आदि का आयोजन किया गया था। छठवें दिन पालकी के साथ कल कोडरी मार की रस्म भी आयोजित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर 1980 में सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार लिथियम के भंडार की पुष्टि हुई है? तो याद रखिएगा, गोविंदपाल और मुंडावल। ठीक है, ये सुकमा में है। तो यहाँ जो है लिथियम के भंडार की पुष्टि हुई है। विस्तार पर बात करते हैं इसके बारे में। हाल ही में 44 साल पुरानी बस्तर में हुई सर्वे के फाइल को खोला गया है फिर से, जिसमें सुकमा जिले के गोविंदपाल और मुंडावल इलाके में लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है। उस समय परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय प्रोग्राम ने टीन की खदानों में लेपिडोलाइट की मौजूदगी की रिपोर्ट की थी। बस्तर में टीन अयस्क के साथ पैग्मेटाइट भी पाया गया है, इसमें लेपिडोलाइट भी पाया गया है। ये लिथियम बेयरिंग माइका है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने किसे प्रत्याशी बनाया है? तो याद रखिएगा, शशि सिंह को जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है सरगुजा लोकसभा सीट से। विस्तार पर बात करेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा से कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शशि सिंह को मैदान में उतारा है। ये जो है शशि सिंह जोगी सरकार में राज्य मंत्री रहे तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। ठीक है, इनके विरुद्ध चिंतामणि महाराज भाजपा के प्रत्याशी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में उद्गम क्रांति योजना के तहत कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो याद रखिएगा, 50% की सब्सिडी दी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, उद्यम क्रांति योजना के तहत। विस्तार पर बात करेंगे, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उन लोगों को पैसा उपलब्ध कराया जाएगा जो अपना स्वरोजगार या कार्य करना चाहते हैं, जिसका 50% सरकार को वापस करना होगा। इस योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ अंचल की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ अंचल की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। विस्तार पर बात करेंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग है, वैसे ही 5 भागों में इसे बांटा गया है कि छत्तीसगढ़ अंचल की बोलियों को 5 भागों में, जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में बांटा गया है। ठीक है, इन सभी अंचल में भतरी, कलंगा, कलंजिया, भुलिया, बिंजवारी, खलहटी, मरारी, सदरी कोरबा, सरगुजिया, कुडुख, पंडारी, जोगी, धाकड़, गोंडी, कांकेरी, बैगानी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, सरगुजा जिले के किस विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, सरगुजा के लखनपुर विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे, सरगुजा जिले की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय अंबिकापुर है, जो रिहंद नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनपुर को कोयला भंडारण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो लखनपुर है सरगुजा में, ये कोयला भंडारण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोयला भंडारण क्षेत्र में सीतापुर और बिरजूपाली है। ठीक है, बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र में याद रखिएगा मैनपाट, डाट केसरा और पटरिया आदि यहाँ पे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे, इसके लिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब में साइंसेस वो के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वालिटीज के साथ हाथ मिलाया गया है। यह पहला पुरस्कार है तथा इसे हर 2 साल में प्रदान किया जाएगा। अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल जो है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की हैं। लैंगिक असमानताओं, पर्यावरण प्रशासन, पारिस्थितिक नारीवाद और पर्यावरणीय असमानताओं पर अग्रणी काम की लेखिका है ये। और अर्थशास्त्री जेम्स के बायस जो है मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय के हैं, जो कि सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंधों पर एक मौलिक काम के लेखक हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किनको भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष चुना गया है? तो IBA का अध्यक्ष जो है MV राव को चुना गया है। विस्तार पर बात करेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MV राव को भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 21 मार्च को भारतीय बैंक संघ IBA के प्रबंध समिति ने यह निर्णय लिया है। माधव नायर अब जो है एसोसिएशन के मानद सचिव होंगे इसके। और IBA और बैंक यूनियनों ने जो है हाल ही में 9वें संयुक्त नोट और अंतिम 12वें द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत ने किस दिवस पर 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? तो विश्व कबड्डी दिवस जो कि 24 मार्च को होता है, तो 24 मार्च को भारत ने ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये बनाया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं, होलिस्टिक इंटरनेशनल ओवरसीज स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी कि हिप्सा और हरियाणा सरकार ने वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। और गिनीज ने जो है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 84 खिलाड़ियों का मानक तय किया था। वहीं आयोजकों ने 154 खिलाड़ियों के साथ नया रिकॉर्ड बनाकर चुनौती को स्वीकार किया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो याद रखिएगा, जयंत मूर्ति ये जो है भारतीय प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। विस्तार पर बात करेंगे, उन्हें अंतरिक्ष अभियानों, परावैज्ञानिक खगोल विज्ञान और अंतर तारकीय माध्यम में उनके काम के लिए जाना जाता है। पहले 2005 X296 के रूप में सूचीबद्ध क्षुद्र ग्रह को अब 215884 जयंती मूर्ति के रूप में नामित किया गया है। इसकी घोषणा अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा की गई। 2005 में क्षुद्र ग्रह 215884 यानी कि 215884 इसका वो है कोड है। जयंती मूर्ति की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में किट पिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में MW बुई द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किन्होंने फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा, ये पुस्तक जो है S रमन ने लिखी है। ठीक है, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड S रमन की आत्मकथा है। यह पुस्तक SBI में एक क्लर्क से लेकर कैनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनने तक की उनकी उल्लेखनीय यात्रा का प्रथम व्यक्ति विवरण देती है। यह पुस्तक केवल एक व्यक्तिगत कथा के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी, पेशेवर बाधाओं और वित्तीय दुनिया में संरचनात्मक समस्याओं के बीच जटिल नृत्य की खोज है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 29 मार्च को किस विमान ने बेंगलुरु में HAL सुविधा से अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो याद रखिएगा, LCA तेजस MK1A ने जो है अपनी पहली उड़ान पूरी की है। विस्तार पर बात करते हैं, पहले तेजस MK1A विमान ने बेंगलुरु
में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान भरी और देश भारतीय वायुसेना IAF में इसके शीघ्र शामिल होने की उम्मीद कर सकता है। HAL के मुख्य परीक्षण पायलट ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल सेवानिवृत्त ने लाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA Mk1A को 18 मिनट तक उड़ाया था। फरवरी 2021 में IAF ने 48,000 करोड़ रुपए में 83 Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया। लगभग 67,000 करोड़ रुपए की लागत से IAF ने 97 और Mk1A खरीदने की योजना बनाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। IAU के कार्य समूह ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के लिए किस नाम को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा शिव शक्ति। ठीक है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट जो है शिव शक्ति कहलाएगी, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करेंगे। शिव शब्द का अर्थ मानवता का कल्याण है और शक्ति का अर्थ मानवता के कल्याण को प्राप्त करने की शक्ति है। 14 जुलाई 2023 को इसरो का चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक इसे उतारा गया। 26 मार्च 2023 को जो है PM मोदी ने घोषणा की कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का चंद्रमा जो है लैंडर छुआ था, चंद्रमा लैंडर छुआ था, उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 2 जो है लैंडिंग विफलता, चंद्रयान 2 जो का जो लैंडिंग विफलता स्थल रहा है उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में अभय ठाकुर को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा म्यांमार में अभय ठाकुर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। वह भारतीय विदेश सेवा IFS के 1992 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 प्रक्रिया के शेरपा के रूप में कार्य किया था। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी हैं। म्यांमार भारत के पड़ोसी देशों में से एक है। यह भारत के साथ 1640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार से लगती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 30 मार्च 2024 को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। विस्तार पर बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 मार्च 2023 को पहला अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। ठीक है, 2023 में पहला मनाया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शून्य अपशिष्ट का अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के समर्थन और सुधार के महत्व पर ध्यान दिलाता है। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव को अपनाया था। अगला प्रश्न है आपका। फरवरी 2024 में वेनेजुएला भारत का किस क्रम का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो याद रखिएगा 5वें क्रम का जो है ये बना है सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध तेल भंडार 300 अरब बैरल वाला देश है। जनवरी 2024 में भारत वेनेजुएला से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ऐसा अमेरिका द्वारा 18 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के बाद हुआ है। ठीक है, 2019 तक भारत, अमेरिका और चीन के बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था और भारत के कुल आयात में वेनेजुएला का योगदान जो है केवल 4 से 5% है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। मौसम व समुद्र विज्ञान द्वारा दक्षिणी नौसेना कमान में 28 मार्च 2024 को किस सेमिनार का संचालन किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे दिए गए एड्रेस पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।